शुक्रिया उदय। वैसे तो बॉलीवुड का एक सेशन है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर सही समय पर बॉलीवुड में जाते तो शायद शाहरुख खान और आमिर खान को भी फेल कर जाते। ये वो कह रहे हैं जो वहाँ होके आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फिल्म नहीं मिली। खैर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, उसमें आपका भी श्रेय है, क्योंकि आपने कई सारी करीब 80 रैलियां की, रोड शो किए, और मालवा का जो बेल्ट है, मालवा और चंबल का, हालांकि बुंदेलखंड में भी काफ़ी सक्रियता दिखाई दी, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता वहाँ पर मिली। और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट मिली है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज, बहुत धन्यवाद। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये साफ साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो इसका एकमात्र श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को जाता है। जो परिवर्तन मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर, राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर, जो डबल इंजन की सरकार है, उसका वास्तविकता एक परिवर्तन हमने जमीन पर मध्य प्रदेश में देखा है। जिस मध्य प्रदेश में बीएसपी का मुद्दा बहुत चलता था, बिजली, सड़क और पानी, बिजली का अभाव, सड़क दिखते नहीं थे, पानी मिलता नहीं था। आज उसी प्रदेश में जहां 5000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन था, आज 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है। जहां केवल 44,000 किलोमीटर की सड़कें थीं, वहां आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें, गड्ढे बिना। और जहां सिंचाई के साधन की क्षमता 7,65,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित थी, आज वहां 48 लाख हेक्टेयर की भूमि सिंचित है। तो ये एक अंग्रेजी में कहते हैं इंक्रीमेंटल परिवर्तन नहीं, लेकिन एक मॉन्यूमेंटल परिवर्तन हो पाया है। 1,30,00,000 लोगों को गरीबी के दर से मध्य प्रदेश में उठाया गया है। किसान सम्मान निधि की राशि, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की 6,000 रुपये अतिरिक्त, मतलब 12,000 रुपया हर किसान को। एक एक योजना जो जन कल्याणकारी योजना रही है, लाडली बहना योजना रही है, अनेक योजनाएं रही हैं, वो परिवर्तन लाई है मध्य प्रदेश के 8 करोड़, 8.5 करोड़ की आबादी में। और प्रधानमंत्री जी का विश्वास, प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उसी से ये नतीजा संभव हो पाया है। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने जी जान लगाकर ये नतीजा संभव करवाया है। अगर काऊ बेल्ट का जिक्र किया या हिंदी पट्टी की बात की जाए, तो वाकई मध्य प्रदेश अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि दक्षिण में देखने को ये मिलता है, या फिर बंगाल में हमने देखा जिस तरीके से वामपंथी दलों का असर रहा, लेकिन 20 साल बाद भी एक उसी पार्टी की सरकार वापस आती है जो 20 साल से सत्ता में बनी हुई है, और जितनी सीटें अब तक मिली हैं उससे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि साहब डबल इंजन की सरकार है। लाडली बहना का जिक्र किया जाता है, लेकिन लाडली बहना लाने वाले शिवराज सिंह चौहान है, तो वो जो दूसरा इंजन था, क्या वो एक्सपायरी डेट हो चुकी थी उसकी, या फेल हो गया, या रास्ते में अटक गया? जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार ने परिवर्तन लाया है, जिसके आधार पर जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद वर्तमान में ही और में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहा है प्रदेश में, प्रदेश सरकार का भी नेतृत्व, शिवराज सिंह जी का भी नेतृत्व रहा है। लेकिन ये निर्णय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पार्टी अध्यक्ष, स्थानीय स्तर पर हमारे सभी विधायक मिलकर लेते हैं, और जो निर्णय लिया जाता है पार्टी में वो सर्वप्रिय होता है, सरमाथे होता है। और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जमीनी व्यक्ति हैं, जमीनी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, 3 बार विधायक बने हैं, उज्जैन में भी बहुत परिवर्तन लाया है, पूर्व में मंत्री रहे। मेरा सौभाग्य मुझे मिला है उनके साथ कई विषयों पर, जब वो मंत्री थे, उनके साथ मिलके काम करने के लिए। जो उनकी सकारात्मक शैली है, उनकी एक क्रियान्वयन क्षमता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।
और उसी परिवर्तन की लहर को हम अगले 5 साल में और तीव्र गति प्रदान करेंगे।